बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। I'm Liaquat Ali. Rabbi zidni ilma. Jazallahu anna Sayyidina Muhammad amma wa ahlu. Today we start from chapter number 8, chemistry second year. The topic is hydrocarbon, also called aliphatic hydrocarbon. What is the aliphatic hydrocarbon? First of all, we see hydrocarbon. Hydro mean hydrogen, carbon mean carbon. The compound which contain hydrogen and carbon are called hydrocarbon. Just like this is example of hydrocarbon. Only there is two element, carbon and hydrogen. Again here, look at this, carbon and hydrogen. This compound also contain carbon and hydrogen. This cyclo compound, these both also contain carbon and hydrogen. So these are all the examples of hydrocarbons, right? So what is the aliphatic hydrocarbon? Open chain hydrocarbon are called aliphatic hydrocarbon. This is open chain. This is line structure of this compound, also open chain. This is also open chain, right? Open chain, right? So these example from here to this one, these are all the example of aliphatic hydrocarbon. ये सारी की सारी यहाँ से लेके यहाँ तक ये aliphatic hydrocarbon की एग्जाम्पल है, क्योंकि ओपन चेन हाइड्रोकार्बन आर कॉल्ड एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन. अब जहां तक ताल्लुक है इसकी टाइप्स, तो इसकी दो तरह की टाइप्स हैं. नंबर 1 तो स्ट्रेट चेन और ब्रांच चेन, ठीक है. हाँ जी, ओपन चेन की दो टाइप्स है, ठीक है. हाँ, मेनली हाइड्रोकार्बन की दो टाइप्स है. नंबर 1 ओपन चेन, राइट, एंड क्लोज चेन, ठीक है. हाँ, आल्सो कॉल्ड साइक्लिक कंपाउंड, राइट. ओपन चेन में फिर मजीद दो टाइप्स हैं. नंबर 1 स्ट्रेट चेन जस्ट लाइक एन ब्यूटेन, एंड ब्रॉन्च चेन जस्ट लाइक आइसोब्यूटेन, राइट. और इसकी सेचुरेशन और अनसेचुरेशन के एतबार से भी दो टाइप्स हैं. नंबर 1 सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, नंबर 2 अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन. सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में आप सारे के सारे सिंगल बॉन्ड्स देख रहे हैं, और अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में आप या डबल बॉन्ड देखते हैं या ट्रिपल बॉन्ड देखते हैं, या दोनों इकट्ठे भी हो सकते हैं, ठीक है. अच्छा, अब सेचुरेटेड इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि इनमें मजीद हाइड्रोजन एटम की गुंजाइश नहीं है कि आप मजीद हाइड्रोजन एटम इसमें ऐड करें. और इनको अनसेचुरेटेड क्यों कहते हैं? क्योंकि इनमें मजीद हाइड्रोजन एटम की गुंजाइश है ऐड होने की. मसलन अगर डबल बॉन्ड हो तो 2 हाइड्रोजन एटम ऐड हो सकते हैं, ट्रिपल बॉन्ड हो तो 4 हाइड्रोजन एटम मजीद ऐड हो सकते हैं. लिहाजा ये अनसेचुरेटेड है. ये चीज तो आप वहां सोल्यूशन से भी ले सकते हैं ना, सेचुरेटेड सोल्यूशन, ठीक है, और अनसेचुरेटेड सोल्यूशन. सेचुरेटेड सोल्यूशन जिसमें मजीद सल्यूट डिजॉल्व हल ना हो, और अनसेचुरेटेड जिसमें मजीद सल्यूट के डिजॉल्व होने की, हल होने की गुंजाइश मौजूद हो. तो इधर मजीद हाइड्रोजन की ऐड होने की गुंजाइश नहीं तो सेचुरेटेड, इधर मजीद है तो अनसेचुरेटेड, ठीक है. वहां से भी आप ये पॉइंट अपने माइंड में रख सकते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेचुरेटेड एंड अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स. ओके, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को अगर हम डिफाइन करें तो हम कहेंगे द कंपाउंड इन विच वैलेंसी ऑफ कार्बन इज फुली सेटिस्फाइड, राइट, एंड नो मोर हाइड्रोजन एटम कैन बी एडेड टू दैट, राइट, दैट कंपाउंड, दैट हाइड्रोकार्बन, ठीक है. और यहां क्या कहेंगे कि वैलेंसी ऑफ कार्बन इज नॉट फुली सेटिस्फाइड एंड मोर हाइड्रोजन एटम कैन बी एडेड टू दैट कंपाउंड, राइट, दैट हाइड्रोकार्बन. सो ये इसकी डेफिनेशन होगी. अब सेचुरेटेड में सिंगल बॉन्ड होंगे, कार्बन चारों सिंगल बॉन्ड बनाएगा, 4 एटमों के साथ चारों सिंगल बॉन्ड बनाएगा. और इधर क्या है कि डबल बॉन्ड बनेगा, ठीक है, या ट्रिपल बॉन्ड बनेगा. तो डबल जो है वो ज़ाहिर है एक ही एटम के साथ डबल बनेगा, ट्रिपल भी एक ही के साथ बनेगा, लेकिन इधर सिंगल बनेंगे और हर एटम के साथ अलग से सिंगल बनेगा. ओके, तो ये हो गया सेचुरेटेड एंड अनसेचुरेटेड, ठीक है, डिफरेंस. उसके बाद अगर हम फोकस करें कि साइक्लो या क्लोज्ड हाइड्रोकार्बन हैव 2 टाइप्स. नंबर 1 एरोमेटिक, नंबर 2 एलिसाइक्लिक. एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन आर दोज विच कंटेन एटलीस्ट 1 बेंजीन रिंग. अगर एक बेंजीन रिंग हो तो उसे आप एरोमेटिक कहते हैं. और ये एलिसाइक्लिक क्या है जी? ये साइक्लोहेक्सेन है, CH2 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 CH2, ठीक है. इसको एलिसाइक्लिक क्यों कहते हैं? बिकॉज
these cyclo compound resembles with aliphatic hydrocarbon. Aliphatic hydrocarbon mean to say कि CH2 ये अगर आप सोचें तो इसका जनरल फार्मूला भी एलिफेटिक के साथ मैच करता है, CnH2n, ठीक है, हाँ, जस्ट लाइक अल्कीन जनरल फार्मूला इसका, ठीक है। सो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन के साथ इसकी रिजेम्बलेंस की वजह से इसको एली कहते हैं और साइक्लो की वजह से एली साइक्लिक, ठीक हो गया। ओके, अब थोड़ा फोकस करते हैं लाइन स्ट्रक्चर के ऊपर। तो ये आपके पास एन ब्यूटेन है, ठीक है ना, तो ये उसका लाइन स्ट्रक्चर हो गया जी। आपके पास एन ब्यूटेन का कार्बन 1 2 3 4, ठीक है। इसी तरीके से ये आइसोब्यूटेन है जिसमें मिथाइल ग्रुप कार्बन नंबर इधर 3 से अटैच है, तो इधर मिथाइल ग्रुप कार्बन नंबर 2 के साथ अटैच है, ठीक है। हाँ, तो अब यहाँ भी देख लें, आपके पास जो कार्बन नंबर 4 है वो कार्बन नंबर 2 के साथ अटैच है मिथाइल ग्रुप, ठीक है, लाइन स्ट्रक्चर में। तो लाइन स्ट्रक्चर में क्या होता है ये देख लेंगे, ये देख लें, या ये भी इवन के लाइन स्ट्रक्चर है और ये भी लाइन स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये लाइन स्ट्रक्चर बेंजीन का है, ये लाइन स्ट्रक्चर साइक्लोहेक्सेन का है। आप इसको अगर अंडरस्टैंड करना चाहते हैं थोड़ा इधर आए। ये मीथेन को आप ऐसे ही लिखते होते हैं, लेकिन इथेन का लाइन स्ट्रक्चर ये है, ठीक है ना। हाँ, तो इसमें ये एक कार्बन CH3 है, दूसरा कार्बन भी CH3 है, और ये देखें प्रोपेन है, ठीक है, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, ठीक है ना। जितने कॉर्नर होंगे उतने कार्बन एटम होंगे, ठीक है। हाँ जी, ये देखें, ये 1 2 3 4 C4, ठीक है, ये ब्यूटेन है। ये 5 एटम है तो पेंटेन, ये 6 कार्बन एटम है तो हेक्सेन है, 7 हेप्टेन, 8 ऑक्टेन, 9 कार्बन एटम नोनेन, 10 कार्बन एटम, ठीक है, तो डीकेन, ठीक है, डेका 10 से, ठीक है। ओके, अब जहाँ तक ताल्लुक है ना कि ये हाइड्रोजन जो है लाइन स्ट्रक्चर में वो नहीं लिखे जाते, क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम आर अंडरस्टूड। व्हाई? बिकॉज कार्बन हैज़ 4 वैलेंसी, सो इट विल फॉर्म 4 बॉन्ड। एक बॉन्ड इसका ऑलरेडी इधर जा रहा है, इसका मतलब है बाकी 3 यहाँ हाइड्रोजन है, इधर भी 3 हाइड्रोजन है, इधर 3 हाइड्रोजन है, लेकिन इस कार्बन ने 2 बॉन्ड ऑलरेडी बनाए हुए हैं, एक इधर कार्बन के साथ, एक अगली कार्बन के साथ, तो 2 बॉन्ड बच गए, वो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन आ जाएंगे। तो ये CH2 और ये CH3, ये इसी तरीके CH3 CH2 CH2 CH3, ये CH3 CH2 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 CH3, ठीक है। इसी तरीके से ये जो कॉर्नर वाले हैं ये CH3 हो गए, अंदर वाले सारे CH2, ठीक है। बाकी रहा कि ये हम इसे मोड़ते क्यों हैं, ये बार बार क्यों मुड़ रहा है, टर्न क्यों ले रहा है, ठीक है, जिग जैग फॉर्म क्यों है। दैट इज ओनली ड्यू टू एंगल ऑफ 109.5। आपको पता है कि ये अल्केन है और सारे कार्बन जो हैं वो सैचुरेटेड कार्बन हैं, ठीक है। हाँ, सारे सिंगल बॉन्ड हैं, सैचुरेटेड कार्बन हैं, तो ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। sp3 हाइब्रिडाइज जो कार्बन एटम होता है ना, तो वो उसका टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है और एंगल 109.5 होता है। तो ये इस वजह से ये सारे के सारे जो आपको टर्न नज़र आ रहे हैं ये बुनियादी तौर पे एंगल हैं और ये 109.5 एंगल है, ठीक हो गया। हाँ जी, तो ये लाइन अब मेरे ख्याल है आपको समझ आ गई है, ठीक है। हाँ जी, तो अब आप इसको फोकस करें तो ये लाइन स्ट्रक्चर आप आराम से बना लेंगे, ठीक है। हाँ जी, ये 4 कार्बन हो तो 4 कॉर्नर, 4 नुकरें आपको नज़र आएंगी, ठीक है। हाँ जी, ऐसे ही ये आपके पास है, ठीक है ना। 3 कार्बन ये हैं, तो ये 3 कार्बन आ गए विद एंगल 109.5, और चौथा मिथाइल ग्रुप जो है वो कार्बन नंबर 2 के साथ अटैच है, तो यहाँ भी ये जो मिथाइल ग्रुप है ये कार्बन नंबर 2 के साथ अटैच है, ठीक है। हर कॉर्नर, हर नुक्कर जो है ना वो एक कार्बन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे हर कॉर्नर, हर नुक्कर एक कार्बन को ज़ाहिर कर रहे हैं। बाकी 7 हाइड्रोजन अंडरस्टूड हैं, ठीक है। वैलेंसी से आप खुद निकाल सकते हैं कि यहाँ 2 हाइड्रोजन होंगे या 3 होंगे, ठीक है। जैसे यहाँ 2 हाइड्रोजन है हर कार्बन पे, ठीक है, और यहाँ पे हर कार्बन पे 1 हाइड्रोजन है, क्योंकि हर कार्बन 3 बॉन्ड ऑलरेडी बना रही है, तो एक हाइड्रोजन जो है वो बाकी, और ये अंडरस्टूड है लिहाजा लिखते नहीं है लाइन स्ट्रक्चर में। तो ये लाइन स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन है। ओके स्टूडेंट्स, आखिरी बात ये जो कॉर्नर पे लिखा है इनके एतबार से, ये अल्केन होता क्या है? RH को हम अल्केन कहते हैं और सिर्फ R को हम अल्काइल कहते हैं,
ठीक है। आगे सब्स्टिट्यूएंट चूँकि आएंगे तो लिहाजा हम इस वजह से सब्स्टिट्यूएंट हमारे पास आ रही होंगे, अल्काइल ग्रुप होंगे, तो लिहाजा इसको डिस्कस कर लेना अच्छा है। हाँ जी, तो अगर एक कार्बन हो तो अल्केन के वजन पे आएगा जी मीथेन, दो हों तो इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। और याद रखें कि अगर हाइड्रोजन निकल जाए RH से, तो अल्केन से अगर एक हाइड्रोजन निकल जाए, जहाँ से मर्जी निकल जाए, जिस कार्बन से मर्जी निकल जाए, ठीक है, 1 से 2 से 3 से, ठीक है ना, तो पीछे आपके पास R बचेगा और वो अल्काइल ग्रुप कहलाएगा। हाँ जी, तो ये मीथेन में से हाइड्रोजन निकलेगा तो मिथाइल, इथेन से हाइड्रोजन निकलेगा इथाइल, प्रोपेन से हाइड्रोजन निकलेगा प्रोपाइल, ब्यूटेन से हाइड्रोजन निकलेगा ब्यूटाइल, पेंटेन पेंटाइल, हेक्सेन हेक्साइल, हेप्टेन हेप्टाइल, ऑक्टेन ऑक्टाइल, नोनेन नोनाइल और डीकेन से डीकॉइल। ठीक है, हाँ, तो ये आपको आर भी समझा दिए क्योंकि ये आगे सब्स्टिट्यूएंट आएंगे, ठीक है ना, तो वहाँ पे हमें इसकी ज़रूरत होगी अल्काइल ग्रुप की। ठीक है, तो अगर एक कार्बन होगी तो हम मिथाइल ले लेंगे, ठीक है ना, मीथेन से, और 2 कार्बन होंगी तो इथाइल, 3 होंगी तो जो है वो हम प्रोपाइल ले लेंगे। जी स्टूडेंट्स, तो हमने जो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या किया, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, तो बस ये कार्बन चेन सिलेक्ट कर दी है, लॉन्गेस्ट सिलेक्ट करनी है और ये सिलेक्ट कर लिया हमने, यूं यूं यूं, ठीक है ना। इस को मिथाइल ग्रुप को सब्स्टिट्यूएंट का हमने शामिल नहीं किया, ठीक है ना, हाँ, और इधर चलते गए ये लॉन्गेस्ट बनती है, ठीक है, हाँ, इधर सामने नहीं गए कि इधर सीधा सिलेक्ट कर लें और इन दोनों को सब्स्टिट्यूएंट को ये इथाइल बना इसको रहने दें, ऐसे नहीं किया हमने। लॉन्गेस्ट चूँकि सिलेक्ट करनी है तो इधर नीचे आना पड़ेगा, सीधा सीधा इसको सिलेक्ट नहीं कर देना, ठीक हो गया। उसके बाद इधर आएंगे तो इधर जी कॉन्टिन्यूस ये जो चेन है इसको हमने सिलेक्ट कर लिया है, ठीक है ना, हाँ जी, इसको हमने सिलेक्ट कर लिया है, ये रहने दिया है, ठीक है ना, मिथाइल ग्रुप, और ये इथाइल ग्रुप है, ठीक है ना, इसको रहने दिया है, ठीक है, हाँ जी। इधर भी लॉन्गेस्ट चेन जो है ना, ये चेन जा रही है, ये चेन जा रही है सीधी सीधी, ठीक है, हाँ जी। ये जो ब्रांचेज हैं ये ज़ाहिर सिलेक्ट नहीं हुई। उसके बाद यहाँ भी लॉन्गेस्ट चेन कौन सी बन रही है, 1 2 3 4 5 6 और ये नीचे 7, ठीक है ना, हाँ, यूँ हमने सिलेक्ट कर लिया। बाकी जो सिलेक्ट हो गए वो सिलेक्ट हो गए, जो बाकी बच गए वो सब्स्टिट्यूएंट बन गए, ये और ये भी और ये भी और ये 1 2 3 ये प्रोपाइल ग्रुप, ठीक है, हाँ, 3 कार्बन है प्रोपाइल, तो ये भी सिलेक्ट नहीं हुआ, ठीक है, ये भी सब्स्टिट्यूएंट बन गया। इधर कौन सा जी लॉन्गेस्ट सिलेक्ट, 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना, तो ये लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूस चेन, ठीक है ना, हमने सिलेक्ट कर ली है, ठीक है। तो ये सिलेक्शन का तरीकाकार है। अब हम इसके बाद नंबरिंग करते हैं, ठीक है। नंबर 2 पे क्या है, नंबरिंग किस साइड से करनी है वो देखते हैं। जी, तो स्टूडेंट्स हमने जो ये सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन जो किया है, तो जो सिलेक्ट होगी वो तो हमारी पेरेंट चेन होगी, जो बाकी है ना वो सब्स्टिट्यूएंट बन गए। मसलन ये जो सिलेक्शन से रह गया ये सब्स्टिट्यूएंट है, ये सिलेक्शन से रह गया तो ये क्या है जी, सब्स्टिट्यूएंट है, और ये इधर सिलेक्शन से रह गया ये सब्स्टिट्यूएंट है, ये इथाइल ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट है, ये नहीं सिलेक्ट हुआ तो सब्स्टिट्यूएंट है, ये सिलेक्ट नहीं हुआ सब्स्टिट्यूएंट है, ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया, ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया जी, और ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया, ठीक है, और ये भी सब्स्टिट्यूएंट हो गया, हाँ जी, ये सर्कल नहीं किया गया लेकिन ये सब्स्टिट्यूएंट है। अच्छा, ये भी सब्स्टिट्यूएंट है, ये भी सब्स्टिट्यूएंट है, ये भी सब्स्टिट्यूएंट, जो सिलेक्ट नहीं हुआ वो हमारे क्या हैं, सब्स्टिट्यूएंट से, ठीक है। अच्छा, अब रहेगी बात नंबरिंग की, तो सिलेक्शन के बाद दूसरा क्या है, अगर सिलेक्शन आपकी ठीक हो जाए और नंबरिंग भी ठीक हो जाए तो समझो आधा काम आपने ठीक कर लिया, बल्कि आपके जो करेक्ट नेमिंग की बुनियाद आपने जो ठीक रखी तो अब गलत होने के चांसेस नहीं रहे, बहुत कम रह गए जी। नंबरिंग किधर से करनी है जी, तो इधर से भी कर सकते हैं, 1 2 3 4 नहीं, बल्कि इधर से की है 1 2 3 4 5 6, ठीक हो गया जी। क्यों इधर से की है, हमने उधर से नंबरिंग करनी है जिधर से सब्स्टिट्यूएंट को थोड़ा नंबर मिले, 2, अगर इधर से करते तो नंबर मिलता 5, ठीक है, तो छोटा नंबर मिलना चाहिए। हाँ जी, इधर से भी हम नंबरिंग जो है वो इसमें भी इधर से की है 3 4 यूं करके,
क्यों? ताकि सब्स्टिट्यूएंट को छोटा नंबर मिले। अगर इधर करते तो 1 2 3 4 5, तो इसको 5 नंबर मिलता जो 3 से बड़ा है। इसी तरीके से इधर भी हमने जो है वो किधर से शुरू की है, यहाँ से 1 2, ताकि सब्स्टिट्यूएंट को छोटा नंबर मिले। ठीक है ना, 2 मिला है। ठीक है, हाँ जी, और 3 और 4। ठीक है ना, हाँ। तो इधर देखें तो किधर से सिलेक्शन की है जी? इधर से की है। क्यों? क्योंकि दोनों सब्स्टिट्यूएंट इधर से करीब हैं। समझ आई? हाँ, इसको देखो ना, अगर हम इधर से करते 1 2 2 आता, लेकिन 2 पे कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, लेकिन इधर 2 पे सब्स्टिट्यूएंट है, लिहाजा इसकी हमने नंबरिंग इधर से की। बाकी जी स्टूडेंट्स, तो नंबरिंग हम इधर से करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 लॉन्गेस्ट चेन को। तो अब ये क्यों इधर से की है? क्योंकि इधर नंबर 2 पे ये मौजूद है सब्स्टिट्यूएंट। इधर से करते तो 2 पे कोई सब्स्टिट्यूएंट मौजूद नहीं था। ठीक है जी, इसकी नंबरिंग हमने इधर से की। क्यों? 2 पे मौजूद है सब्स्टिट्यूएंट। वैसे इधर से करते तो भी 2 पे मौजूद होता, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, 2 पे है सब्स्टिट्यूएंट। लेकिन हमने आगे भी थोड़ा देखना है, इधर जो दूसरा सब्स्टिट्यूएंट है उसे 3 नंबर मिल रहा है, तीसरे कार्बन पे भी सब्स्टिट्यूएंट है, लेकिन इधर तीसरे पे नहीं था बल्कि चौथे पे था। तो हमने जो है वो पहले सब्स्टिट्यूएंट के साथ साथ दूसरे को भी देखना है। ठीक है, हाँ। तो आप ना इसका बेहतरीन तरीका ये है कि इधर से करके सारे सब्स्टिट्यूएंट की नंबरिंग को सम अप कर लें, और इधर से भी नंबरिंग करके हर सब्स्टिट्यूएंट को मिलने वाली जो नंबरिंग है उसको सम अप कर लें, जमा कर लें। तो जो छोटा आंसर आए ना जिधर से, उधर से आपने नंबरिंग करनी। ठीक हो गया जी। इसके बाद अब रहेगी नेमिंग। आता है आखिरी मरहला, नेमिंग। नेमिंग बड़ी आसान है। नेमिंग में आप क्या करते हैं? आप फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन देखते हैं। क्या करते हैं जी? सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन देखते हैं। ठीक है, हाँ जी, यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट ये है, ठीक है ना, ये सब्स्टिट्यूएंट खड़ा है ना, तो इसकी पोजीशन है 2। तो आप पहले पोजीशन लिखेंगे 2, फिर सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिख देंगे। ये मिथाइल है ना, तो मिथाइल आ गया। पीछे पेरेंट नेम लिख देंगे, ये 6 कार्बन है तो हेक्सेन। उसके बाद ये देखें, बहुत आसान है यार, ये यहाँ भी सब्स्टिट्यूएंट काम खड़ा है, ये खड़ा है, इसकी पोजीशन देखें 3 है, ये आ गई 3। सब्स्टिट्यूएंट का नाम क्या है? मिथाइल। और ये पेरेंट चेन में कार्बन कितने? 7। पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट और पेरेंट नेम, पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट पेरेंट नेम। यहाँ भी ऐसे ही है, देखें, ये हालांकि बड़े आपको कॉम्प्लिकेटेड लग रहे हैं, और ये वाकईतन कॉम्प्लिकेटेड है आपकी बुक के एतबार से, लेकिन आप अभी देखेंगे कि ये इंतहाई आसान हो जाएंगे। कैसे? यहाँ क्या है? पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट पेरेंट नेम। इसका मतलब है यहाँ सब्स्टिट्यूएंट एक से ज़्यादा थे। ठीक है, वो भी देखते हैं। यहाँ देखें, पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट पेरेंट नेम। यहाँ भी क्या है? पोजीशन लिखी है, फिर सब्स्टिट्यूएंट लिखे हैं, यहाँ पोजीशन लिखी है, फिर सब्स्टिट्यूएंट, फिर पेरेंट नेम। ठीक है, यहाँ भी क्या है जी? ये पहले पोजीशन लिखी है, फिर सब्स्टिट्यूएंट, और फिर उसके बाद पेरेंट नेम। तो बस नेमिंग में 3 ही तो वो चीज़ें हैं, पोजीशन और सब्स्टिट्यूएंट और उसके बाद पेरेंट नेम। यहाँ देखिए ज़रा, आपके पास यहाँ थोड़ा सा मुख्तलिफ हुआ है इन दोनों की निस्बत, कि 2 सब्स्टिट्यूएंट आ गए, एक है मिथाइल, एक है इथाइल। तो इथाइल का ई मिथाइल के एम से पहले आता है, तो अल्फ़ाबेटिकली हम इथाइल को पहले लिखेंगे। अब हम उसकी पोजीशन देखेंगे तो ये 4 है, तो 4 इथाइल, और उसके बाद सब्स्टिट्यूएंट दूसरा मिथाइल है और उसकी पोजीशन 2 है, तो 2 मिथाइल, और पेरेंट नेम हमारे पास क्या है जी? हेक्सेन। यहाँ इसको देखिए, तो हमारे पास 2 सब्स्टिट्यूएंट हैं। फिर से एक सब्स्टिट्यूएंट जो है वो मिथाइल है, दूसरा इथाइल है। तो फिर अल्फ़ाबेटिकली हम इथाइल की जो है वो पोजीशन लिखेंगे, 3 इथाइल, ये आ गया, और मिथाइल भी 3 पे है तो 3 मिथाइल, और ये पेरेंट नेम जो है 7 तक हेप्टेन। और यहाँ आप देखें तो फिर वही सूरत हाल है। याद रखें एक बात कि आपको रूल, इतने ज़्यादा रूल याद रखने की ज़रूरत नहीं है। आपको ऐसे ही एक स्ट्रक्चर दिया जाएगा और आपने उसकी नेमिंग करनी है। तो यही वो रूल हैं जो मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, हाँ जी। तो ये क्या है जी? फिर से देखिए, ये सब्स्टिट्यूएंट, ये एक सब्स्टिट्यूएंट, ये एक तीनों मिथाइल हैं, और एक ये सब्स्टिट्यूएंट है जिसे आप एन प्रोपाइल कहते हैं, क्योंकि 3 है ना कार्बन, 1 2 3, तो और ये हैं भी स्ट्रेट, तो एन प्रोपाइल है। ठीक है ना, हाँ जी। तो प्रोपाइल की पी से मिथाइल का एम पहले आएगा, तो पहले हम मिथाइल लिखेंगे।
तो ये हम एक बात याद रखें, एक रूल यहाँ पे और आ गया है कि मिथाइल अगर हमारे पास एक जैसे हो ना तो आएगी तो पोजीशन ही पहले, सब्स्टिट्यूएंट एक जैसे हो पहले पोजीशन आएगी 2 3 5। तो मिथाइल कहाँ कहाँ लगे हुए 2 3 और 5 पे। लेकिन अब मिथाइल अलग अलग लिखने की बजाय खूबसूरती यही है, इसी में है कि आप शुरू में ट्राई लिख दें कि 3 मिथाइल हैं और तीनों की पोजीशन ये दी हुई है। तो यहाँ भी देखें तो पोजीशन फिर सब्स्टिट्यूएंट आ गया। उसके बाद कौन सा सब्स्टिट्यूएंट बनता जी, एन प्रोपाइल। तो इसकी पोजीशन क्या है 4, तो 4 एन प्रोपाइल। और आखिर पेरेंट नेम क्या है जी, 7 कार्बन है तो हेप्टेन। और आखिर पे ये आपके पास कंपाउंड है जी। यहाँ भी आप देखें कौन कौन सा सब्स्टिट्यूएंट है, एक ये खड़ा है मिथाइल, एक ये खड़ा है मिथाइल, एक ये खड़ा है मिथाइल, ठीक है। तो तीनों ही मिथाइल हैं बस। तो इसके शुरू में प्रीफिक्स आ जाएगी ट्राई, बाकी वही पोजीशन कौन कौन सी 2 3 5, ठीक है ना, 2 3 5 ट्राई मिथाइल। मिथाइल अलग अलग लिखने की बजाय उसको इकट्ठा लिख दिया। और पीछे ये 6 कार्बन है तो हेक्सेन, ठीक है। हाँ, तो ये सूरत हाल है। आपने जो है वो नंबर को नंबर से अलग कॉमा के जरिए करना है, 2 3 5, और नंबर और वर्ड को हाइफन से अलग करना है, हाइफन कॉमा नहीं लगाना, ठीक है ना। हाँ, 4 इथाइल दरमियान में हाइफन, ठीक है ना, लेकिन नंबर को नंबर से कॉमा से अलग करना है। तो ये कंडीशन है, आप इसको देखिए, प्रैक्टिस कीजिए, और मेरा ख्याल है कि अगर आप यही चीज़ फॉलो करते हैं तो दैट इज़ सफिशिएंट फॉर यू स्टूडेंट्स। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन सब्सक्राइब इट, शेयर इट and write comment in comment box. Thank you for watching. Allah Hafiz.